नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए खाटू श्याम जी की एक चमत्कारी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कृपया करके पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बाबा खाटू श्याम अवश्य लिखें। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से खाटू श्याम जी के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा जिस किसी के सर पर अपना हाथ रख देते हैं वो जीवन में कभी हारता नहीं है, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। आज ये जो घटना हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुड़गांव में रहने वाले एक परिवार की है। दोस्तों, अभिषेक और उनकी पत्नी नेहा गुड़गांव के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। एक साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों एकदम मॉडर्न, नए ख्यालों वाले। ना उन्हें भगवान से मतलब था, ना ही अपने कल्चर से और ना ही अपने घर वालों से। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन भर जॉब करना और रात में पार्टी, इसके अलावा उन्होंने और कोई दुनिया देखी ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद अभिषेक और नेहा को पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने ये खबर सबसे पहले अपने माता पिता को दी। अभिषेक के माता पिता कानपुर में रहते थे। ये खबर सुनकर अभिषेक की मां सुनैना जी ने कहा, बेटा, ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई, लेकिन अब बहू को बहुत ध्यान से रहने की जरूरत है। तू अब उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहां आ जाती हूँ। बच्चा होने तक मैं अच्छे से बहू का ध्यान रखूंगी। तभी नेहा उन्हें आने के लिए मना कर देती है। अभिषेक नेहा को समझता है कि माँ को आ जाने दो, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लेंगी। लेकिन नेहा कहती है, आज के समय में किसी की जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी माँ बहुत ही पुराने जमाने की हैं। दोस्तों, नेहा कहती है, मैं एक अच्छी सी मेड रख लूंगी अपना ध्यान रखने के लिए, और आगे जरूरत पड़ी तो एक नर्स हायर कर लेंगे। आप चिंता मत करिए। ऐसे ही समय बीतने लगता है। नेहा अपना अच्छे से ध्यान रखती और ऑफिस भी जाती थी। उसने 2 मेड रख ली थी, एक घर के कामों के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। नेहा ने अब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो सारा दिन घर पर रहती और आराम करती। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अभिषेक की माँ रोज फोन करके नेहा के हाल चाल पूछ लिया करती थी। एक दिन नेहा घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगी। उसने अपनी मेड को आवाज दी, लेकिन कई बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया। नेहा धीरे धीरे चलकर किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर अभी पोंछा लगा था, इसीलिए थोड़ा गीला था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उसका पाँव फिसल गया। वो बहुत जोर से पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। बहुत देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों मेड घर आई तो नेहा को देखकर घबरा गई। उन्होंने अभिषेक को फोन किया। कुछ देर बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अभिषेक बहुत डर गया था। कुछ देर बाद नेहा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मां और बच्चा दोनों ठीक हैं। उसके बाद अभिषेक और नेहा घर वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद नेहा की डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों के माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।
और हाँ दोस्तों, अगर इस कहानी पर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लेकिन 2 दिन बाद अभिषेक की मां ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी चीज पर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ना वो किसी की बात सुनता है, ना ही किसी को देखकर कोई एक्टिविटी करता है। उन्होंने तुरंत ये बात सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छे से चेकअप किया और उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ना आंखों से देख पा रहा है, ना ही कानों से सुन पा रहा है। ये सुनकर सब रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। नेहा डॉक्टर के सामने रोने लगी कि डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ ठीक से बता नहीं सकते, अभी हमें इसके सारे टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सारी खुशियां एक पल में गम में बदल गई थी। अगले दिन नेहा और अभिषेक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे के सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। इसीलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है और वो सुन भी नहीं पाएगा। तब अभिषेक ने कहा कि डॉक्टर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को चोट कैसे लग सकती है? डॉक्टर ने कहा कि अभिषेक जी, अभी 2 हफ्ते पहले आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी, शायद उसी समय बच्चे की सर पर चोट लग गई। नेहा और अभिषेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से इसका इलाज पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, दिमाग का ऑपरेशन। लेकिन इसमें कामयाब होने के चांस बहुत कम हैं। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। दोस्तों, नेहा और अभिषेक रोते हुए घर वापस आ गए। अगले दिन दोनों बच्चे को लेकर शहर के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिला। 2 महीने तक दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास, लेकिन सब जगह से एक ही जवाब मिला, ऑपरेशन। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। अभिषेक की मां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। वो जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती उसका मन रोने लगता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों की जो थोड़ी बहुत आस थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अभिषेक की मां यही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। एक दिन सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा कि बहन जी, ये किस चीज का प्रसाद बांट रही हो? उन्होंने कहा, ये मेरे बाबा खाटू श्याम का प्रसाद है। आज ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। 5 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले ही बाबा के दर्शन करके आया है और कल ही उसकी नौकरी पक्की हो गई। आज उनका भोग लगा के आई हूँ, उसी का प्रसाद है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बैठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें करने लगी। बातें करते करते सुनैना जी उदास हो गई और बोली, देखिए बहन जी, कितना छोटा बच्चा और ऐसी बीमारी हो गई। हम तो सब जगह दिखाकर हार गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसे बाबा के मंदिर ले जाओ, वही है हारे का सहारा। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हो सकता है वहां जाकर इस बच्चे का नसीब भी खुल जाए। दोस्तों, ऐसा कहकर वो चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई और नेहा और अभिषेक से बोली कि बेटा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलते हैं, क्या पता वहां जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभिषेक ने कहा, माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? जब डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा?
मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब सुनैना जी ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान के पास हर चीज का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर सोचने का बाद नेहा और अभिषेक चलने को तैयार हो गए। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए। भीड़ ज्यादा थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद वो बाबा के सामने पहुंचे। बाबा को देखते ही नेहा और अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों ने हाथ जोड़ के बाबा से कहा, बाबा, आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, आज पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं, हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके सब बाहर आए। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था, उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं और वो उससे टकराकर गिर गईं। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी ही चोट आई थी, लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था, उसके सर में ज्यादा चोट आई थी। सारा दिन बीत गया लेकिन बच्चे को होश नहीं आया था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। ये सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, ना हम यहाँ आते और ना हमारे बच्चे का ये हाल होता। पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया। बच्चा मुस्कुराकर सबको देख रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो सब कुछ सुन पा रहा था। ये सब देखकर नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने बच्चे को गले लगाया और बाबा का धन्यवाद किया। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी खाटू आकर। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले दिन बच्चे के साथ तीनों ने बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से दोनों पति पत्नी हर महीने बाबा के दर्शन करने जाने लगे। धन्यवाद दोस्तों।